मुअज़्ज़िज़ सामीन किराम अस्सलामु अलैकुम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, व अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम, व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद सल्लु अलैहि सलातम व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह अलैका सलातु व सलाम। मोहतरम हज़रात, जैसा कि आपको मालूम है कि आज एम राष्ट्रीय शाह समाज फाउंडेशन इंडिया की कासगंज ज़िला में जो मीटिंग रखी गई है, आप हजरात उसमें हाजिर हुए हैं। तो सबसे पहले हमें आपको इस बात को खबर दी जा रही है कि जो काम देश की आज़ादी के बाद से अब तक नहीं हुआ, वो काम राष्ट्रीय अध्यक्ष इंजीनियर नासिर शाह साहब की मेहनत से उत्तर प्रदेश में वो काम हो रहा है। यानी पूरे हिंदुस्तान के ज़िले ज़िले में, हर जगह, मंडल मंडल में, हर प्रांत में हमारे मुस्लिम शाह समाज की मीटिंगें हो रही हैं और लोग शाह समाज को तरक्की की ओर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोग कहते थे कि ये 4 दिन का लड़का क्या कर पाएगा, जो काम 70 साल से अधिक हो गए उस काम को हम नहीं करा पाए, तो ये क्या करेगा। उसी नौजवान लड़के ने ऐसा करके दिखा दिया कि कुछ चंद सालों में जो लोगों के ख्वाबों और ख्यालों में भी नहीं हुआ था, ये सब कर दिखा दिया। मेहनत उम्र की मोहताज नहीं है, हौसला दिल में होता है। कर गुजरने की चाहत ने नासिर साहब को कामयाबी दी अल्लाह के करम से, और उन्होंने दिखा दिया दुनिया को कि दिल में जज्बा हो तो बहुत कुछ किया जा सकता है, जो उन्होंने करके दिखाया है। संगठन के कार्यकर्ता एवं समाज के लोगों को साथ लेकर असंभव दिखने वाला काम संभव हो गया है, और ये आज उन्हीं की वजह से हो रहा है कि हम और आप इस जगह एक मंच पर मौजूद हैं। जज्बा तो बहुत है, बस अल्लाह इस हौसले को कमजोर ना होने दे। वो फरमाते हैं नासिर साहब कि अल्लाह ताला मेरे हाथों से ज्यादा काम ले सके, ऐसी अल्लाह से दुआ करो मेरे लिए। मेरे हाथों से गुनाह ना हो मेरे परवरदिगार, ऐसी दुआ करता हूँ। समाज की खिदमत के लिए जो भी मुमकिन होगा इंशाअल्लाह ताला मरते दम तक करता रहूंगा। बंदा राजी हो या नाराजी हो, मेरा अल्लाह मुझसे राजी रहे, आमीन सुम्मा आमीन। इसी तरीके से मैं मौलाना चाँदमियाँ अलवी बरकाती, एम राष्ट्रीय शाह समाज फाउंडेशन इंडिया का कासगंज का जिला अध्यक्ष, मैं भी इस काम पर इसलिए लगा हूं और इस शपथ के साथ इस वादे को करते हुए, इस ओहदे को देते हुए कि मैं जो कुछ काम करूंगा अल्लाह और उसके रसूल को राजी करने के लिए करूंगा, और जहां तक मुमकिन कोशिश होगी सारे समाज को बेहतर से बेहतर तरीके पर उसी रास्ते पर ले जाऊंगा जिस रास्ते पर अल्लाह ताला ने चलने का हुक्म दिया है। एक बात तो अच्छी तरह से समझ में आ गई, सिर्फ अनपढ़ लोग ही जाहिल नहीं होते, बल्कि माफ करना पढ़े लिखे लोग ज्यादा जाहिल होते हैं। इसका ताजा उदाहरण कौम से संबंधित जाति बदलने का। क्या कौम व जाति कोई लिबास है? यानी आज आप मुआशरे में देखें, जो लोग पैसे में, धन दौलत में बढ़ जाते हैं तो वो अपनी जातियों को बदलने लगते हैं। तो इसमें ये बताया गया है कि सिर्फ अनपढ़ आदमी जाहिल नहीं होता, बल्कि पढ़े लिखे भी जाहिल होते हैं। क्या कौम और जाति कोई लिबास है जिसे जब चाहे बदल लो? ये सवाल दिमाग में आने से पहले एक बार तो गंभीरता से सोच लिया होता कि जाति बदलने का मतलब है हम अपना बाप ही बदल रहे हैं। क्या हमारे बाप दादा का खून इतना पतला है कि हम उसे बदलने की सोच बैठे? जो लोग जातियां बदल लेते हैं उन तक ये पैगाम पहुंचाओ, अल्लाह और उसके रसूल का हमें एहसान मानना चाहिए कि हम आखिर फकीर हैं, जिनकी जुबान में अल्लाह ने शिफा बख्शी है। मुझे अच्छी तरह याद है, मेरे वालिद दादा मोहतरम
के पास लोग दुआ के लिए आया करते थे और हमारे पास भी लोग दुआ के लिए आते हैं। इसीलिए मैं बड़े फख्र के साथ फकीर की औलाद कहता हूँ। मैं किसी भी दूसरे समाज के लोगों के यहाँ बगैर बुलावे के नहीं जाता हूँ और ना ही किसी के सामने हाथ फैलाता हूँ। दस्ते तलब 100 ऐबों का एक ऐब है, जिस दस्त में तलब नहीं वो दस्ते गैब है। मैंने अपने खानदान वालों और अपने पीर से यही सीखा है कि किसी के सामने जब भी तुम जाओ तो हमेशा यूं करने वाला बनो, यूं करने वाला कभी मत बनो। तुम्हारी बज़्म में शायद ये चेहरा भी जरूरी है, तुम्हारी बज़्म में शायद ये चेहरा भी जरूरी है। उजाले के लिए थोड़ा अंधेरा भी जरूरी है, उजाले के लिए थोड़ा अंधेरा भी जरूरी है। चांद ये सोचकर हम भी सियासत में चले आए, चांद ये सोचकर हम भी सियासत में चले आए कि इन सांपों की बस्ती में सपेरा भी जरूरी है, कि इन सांपों की बस्ती में सपेरा भी जरूरी है। जिंदगी गुजर गई दूसरों को खुश करने में, जो खुश हुए वो अपने नहीं थे और जो अपने थे वो कभी खुश नहीं हो पाए। अनुभव कहता है कि खामोशियां ही बेहतर हैं, क्योंकि शब्दों से लोग रूठते बहुत हैं। दूसरों को खुश करने के बजाय अपने अल्लाह को खुश करने की जद्दोजहद में लग जाएं, क्योंकि अल्लाह खुश रहेगा आपसे तो दुनिया में सब कामयाब होंगे और इंशाअल्लाह कामयाबी मिलेगी और मरने के बाद भी कामयाबी मिलेगी। तो अल्लाह को खुश करें, बंदे को नहीं। जब आपको अजान सुनाई दे उसी वक्त मोबाइल नहीं जानमाज उठाइए। जब आपको वक्त मिले घूमने के लिए गाड़ी नहीं, पढ़ने के लिए कुरान उठाइए। जब आपसे कोई लड़ाई करे उस वक्त डंडा नहीं संविधान उठाइए। जब कोई आपसे आपके गाल पर चनकट मारे आप खुद हाथ नहीं उठाइए बल्कि कानून का कलम उठाइए। इंशाअल्लाह ताला जीत आपकी ही होगी और मेरा ये आपसे वादा है। खैरात लेने आए हैं तेरे दर पर या ख्वाजा, झोली भर दीजिए खुशियों से मेरी या ख्वाजा। बहुत कुछ दिया है मेरे ख्वाजा तूने मुझे, मेरा बुरा वक्त भी संवार दो या ख्वाजा, मेरी बिगड़ी बना दो हक ख्वाजा या ख्वाजा। तू ही तो है हिंदुस्तान का सरदार बादशाह मेरे ख्वाजा गरीब नवाज, बाकी तो सब ये छलावा है ख्वाजा अपनी पनाह में रख। अपनी इस 5 साल की हुकूमत पर ना इतरा ए नादान, हमने तो हजारों सालों की हुकूमत देखी है। हजारों सालों की हुकूमत कैसे चली? जब लोग हक और इंसाफ पर कायम रहे। अगर उनके बेटे ने भी कोई गुनाह किया है तो बेटे को भी वही सजा दी, उनके पड़ोसी ने गुनाह किया है तो उसको भी वही सजा दी। इस तरीके से जब इंसान हक और इंसाफ से अपनी हुकूमत को चलाता है तो अल्लाह ताला उसकी हुकूमत को लंबे समय तक चलाता है। और जो लोग नाइंसाफी से चलाते हैं हुकूमत को, कि जो मालदार है उससे रिश्वत लेकर उसको माफ कर दिया और जो गरीब है उसको सजा दे दी, तो उनकी हुकूमतों का ऐसा तख्ता पलट होता है कि उनका ना कोई नाम लेवैया होता है ना कोई चिराग जलवैया होता है। पेड़ की शाख पर बैठा पंछी कभी भी डाल हिलने से नहीं घबराता, क्योंकि पंछी डाली पर नहीं अपने पंखों पर भरोसा करता है। इसी तरीके से मुसलमानों को भी अपने ऊपर नहीं बल्कि अल्लाह पर भरोसा करना चाहिए। साथ ना रहने से रिश्ते टूटा नहीं करते, वक्त की धुंध से लम्हे छूटा नहीं करते। लोग कहते हैं कि मेरा सपना टूट गया, टूटी नींद है सपने टूटा नहीं करते। सुना है गुंबदे खिजरा बहुत खूबसूरत है, मेरी आंखें भी कर लेती नजारा या रसूल अल्लाह। इस्लाम जो हमारा मजहब इस्लाम है और अल्हम्दुलिल्लाह हम जो अपने आप को शाह कबीरा कहलाते हैं, अलवी कहलाते हैं, फकीर कहलाते हैं। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु की जो दूसरी बीवियां थी उन बीवियों से हमारी नस्ल चली है। उस इस्लाम ने हमें बहुत ही प्यारा प्यारा पैगाम दिया है। और जब मुसलमान बंदा अपने उसी इस्लाम की वजह से, इसी पैगाम की वजह से हक और इंसाफ के साथ चलता है तो अल्लाह ताला उसकी गैब से मदद करता है। देखिए इस्लाम का अगला पैगाम, इस्लाम ने औरत को बीवी के रूप में नेमत, बेटी के रूप में रहमत, बहन के रूप में बरकत
और माँ के रूप में जन्नत का रुतबा दिया है। हसद रखने वाला मानिंद धूप की लकड़ी की तरह जलता है और अल्लाह की बख्शिश से भी महरूम रहता है। अल्लाह ऐसे लोगों को राह हक पर चलने की हिदायत दे। जो लोग किसी को देखकर हसद करते हैं, जलते हैं, गोया के वो अल्लाह से जलते हैं, क्योंकि जब अल्लाह ने किसी को इज्जत दी, दौलत दी, शोहरत दी, उसका नाम बढ़ाया, तो ये उस बंदे का कमाल नहीं है बल्कि अल्लाह का कमाल है। और जब कोई किसी की इज्जत, दौलत, शोहरत को देखकर जलता है, गोया कि वो इस बात से जलता है, अल्लाह पर एतराज करता है कि अल्लाह ने इसे क्यों दे दिया। और जो अल्लाह पर एतराज करे तो उसका ठिकाना जहन्नम होगा। अम्मी के दूध की एक बूंद और अब्बू के पसीने की एक बूंद का हक औलाद कयामत तक खिदमत करके भी अदा नहीं कर सकती। मैं राजी हूं अल्लाह के रब होने पर, इस्लाम के दीन होने पर और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबी होने पर। एक तेरा नाम वसीला है मेरा, एक तेरा नाम वसीला है मेरा, रंजो गम में भी इसी नाम से राहत लेता हूं या रसूल अल्लाह। रंजो गम में भी इसी नाम से राहत लेता हूं या रसूल अल्लाह। जिंदगी उस अजान से शुरू होती है जिसकी नमाज नहीं होती, और उस नमाज पर खत्म होती है जिसकी अजान नहीं होती। चीर के सीना जिस दिन दुनिया वाले देखेंगे, हैरत में पड़ जाएंगे जब शहर मदीना देखेंगे। देखना हो गर गुम्बदे खिजरा, आओ बरेली चलते हैं, आला हजरत की चौखट से शहर मदीना देखेंगे। मेरे भाइयों, जिस तरीके से हमने और आपने इस मीटिंग को रखा है, अपनी शाह समाज फाउंडेशन इंडिया की एकता को रखा है, इसका मकसद है कि अगर हमारा कोई भाई दुनिया में परेशान हो तो हम उसकी परेशानी को मिल बांट कर दूर करवाएं। अगर कोई हमारी बहन निकाह के लिए है और उसके माँ बाप गरीब हैं, उसका निकाह नहीं हो पा रहा, तो हम उसको मिल बांट कर निकाह करवाएं। जब हम इंसान आपस में एकता के लिए जुड़े हैं कि इंसान की दुनिया संवर जाए, तो हमारा फर्ज ये भी है कि हम आखिरत के बारे में भी कुछ सोचें। जिस तरीके से हम और आप यहाँ पर बैठे हुए हैं, अगर हम में से कोई बंदा जल रहा हो तो दूसरा इंसान को वो चीज गवारा नहीं होगी। अगर कोई इंसान आग में कूद जाए या आग में गिर जाए तो इंसान बचाएगा उसको। जब एक मुसलमान अपने दूसरे मुसलमान भाई को बचाने के लिए दुनिया में तैयार रहता है, तो उसे चाहिए कि आखिरत के भी अजाब से बचाने की कोशिश करे। वक्त कोई सा भी हो, कोई सी भी जगह हो, हर जगह पर अल्लाह को याद करते रहें। जब नमाज का वक्त आ जाए, अल्लाह की बारगाह में अपने सरों को झुका दें। उसी से हम और आप मुसलमान कहलाने के सही माना में हकदार हैं। और जब हम अल्लाह की बारगाह में झुक जाएंगे तो अल्लाह ताला हमारी गैब से मदद फरमाएगा। मेरे भाइयों, आज एक थोड़ी तलख बात कहना चाहता हूं मैं, यानी कड़वी बात। कड़वी जरूर है लेकिन वो बात सच्ची भी है। कैसे कि मुसलमानों की अगर तुम्हें मालदारी देखनी हो, मुसलमानों की अगर मालदारी देखनी हो तो उनकी शादी देखो, उनकी सगाई देखो, उनके वलीमे देखो। और अगर तुम्हें मुसलमानों की गरीबी देखनी हो तो उनके मदरसे देखो, उनकी मस्जिद देखो, उनकी मस्जिद के इमाम के हालात देखो। मुसलमानों, ये भी एक बहुत बड़ा सोचने वाली बात है कि हम और आप सुबह से लेकर शाम तक 1000, 500, 700, 800 या 300 रुपए मामूली बात है, एक मजदूर को मिल जाते हैं। अब तो ध्यान नहीं है 350 मिल रहे हैं, कितने मिल रहे हैं? 300 मान लो। अगर तो 300 रुपए एक मजदूर कमा लेता है, जो कि सिर्फ सुबह के 8 से लेकर 5 बजे तक की ड्यूटी होती है उसकी। और एक मस्जिद का जो इमाम होता है, जिसकी 24 घंटे की ड्यूटी होती है, उसकी तनख्वाह क्या है? 3000, 4000, 5000, 6000। तो मेरे भाइयों, याद रखो, जिस तरीके से हम और आप अपनी शादियां करते हैं, अपने वलीमे करते हैं, अपने यहाँ की सगाइयां करते हैं, अपने यहाँ प्रोग्राम करते हैं, इसी तरीके से हमें और आपको अपनी मस्जिदों को के इमामों की भी फिक्र रखनी चाहिए। जब हमारा खर्चा आज के दौर में 500 रुपये रोज का हो जाता है, उसमें सारी चीज जुड़ती है, उसमें रोटी भी जुड़ेगी, उसमें सालन भी जुड़ेगा, उसमें दूध भी जुड़ेगा, उसमें दवाई भी जुड़ेगी, उसमें मिर्च मसाले भी जुड़ेंगे, उसमें कपड़े भी हैं, उसमें चप्पलें भी पहनानी है, उसमें दवा दारू के लिए पैसे उठाकर भी रखने हैं। तो एक आम आदमी की
का गुजारा 500 रुपये में होता है, तो एक इमाम मस्जिद का जो कि 5-6 हजार रुपये में कैसे गुजारा कर सकता है? उसके भी तो बच्चे हैं, उसके भी तो बच्चों के लिए कपड़े बनेंगे, उसके भी तो बच्चे चप्पल खरीद के लाएंगे, उसके भी तो अखराजात हैं, वो भी तो बीमार पड़ते हैं, उनकी भी तो दवा होती है। तो मेरे भाइयों याद रखो, अगर जिस तरीके से हम और आप या आज का जो दौर देख रहे हैं, अगर इसी तरीके से दौर चलता रहा इमामों के बारे में, तो आगे चलकर एक दौर ऐसा आएगा कि कोई भी अपने बच्चे को हाफिज कुरान बनाना पसंद नहीं करेगा, क्योंकि वो ये देखेगा कि जो हमारी मस्जिद के इमाम है 5-6 हजार रुपए में जिन्होंने जिंदगी काट दी, तो उनकी जिंदगी जैसी हमें अपने बच्चे की जिंदगी नहीं कटवानी है। और बिलफर्ज अगर कोई अपने बच्चे को हाफिज, कारी, मौलाना बनाएगा तो उससे इमामत नहीं करवाएगा, बल्कि उससे कोई कारोबार करवाएगा। तो मेरे भाइयों याद रखो, हमें और आपको सारी चीजें देखकर चलनी है। जैसे कि हम और आप जब नमाज पढ़ते हैं और उसमें अलहम्दो पढ़ी जाती है, उसी की एक आयत है इहदिन सिरातल मुस्तकीम। मैंने खुतबे के बाद उसी आयत करीमा की तिलावत का शर्फ हासिल किया। उसका मतलब है अल्लाह ताला हमें सीधे रास्ते पर चला। तो बंदा जब जब नमाज पढ़ता है अल्लाह से यही दुआ करता है कि अल्लाह ताला मुझे सीधे रास्ते पर चला, लेकिन उस सीधे रास्ते पर चलने की कोशिश नहीं करता है। तो हमारी इस एकता का, हमारी इस मीटिंग का मकसद और मतलब भी यही है कि हम अल्लाह से जो दुआ करते हैं उस पे हम खरे उतरकर, पूरे उतरकर दिखाया जाए। कहते हैं ना, जमीनी स्तर पर काम करके दिखाना, कि सिर्फ जुबान से कहते रहे अल्लाह हमें माफ कर दे, अल्लाह हमें हिदायत दे दे, और हिदायत पर चलने के कोई काम नहीं किए, तो ये बात नाकाबिल कबूल होगी। जिस तरीके से हमने और आपने देखा कि आज हम मोबाइल चलाते हैं, फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, कोई भी चीज चलाते हैं, उसमें मैसेज आता है कि अल्लाह ताला मुझे नमाजी बना दे, तो उस मैसेज को हर आदमी एक दूसरे के पास फॉरवर्ड कर देता है, दूसरे के पास भेज देता है, शेयर कर देता है। लेकिन उसी आदमी के कानों में अगर उसके मोहल्ले की मस्जिद से अजान की आवाज आए तो वो मस्जिद में जाने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन मैसेज भेजकर ये समझता है कि मेरा काम हो गया, कि अल्लाह ताला मुझे नमाजी बना दे। तो मेरे भाइयों याद रखो, सिर्फ हमें उससे सिर्फ मैसेज भेजने से काम नहीं चलेगा। इसी तरीके से बहुत से मैसेज ऐसे आते हैं व्हाट्सएप पे कि अगर किसी ने रोजे की खबर सबसे पहले किसी दूसरे भाई को दे दी, रोजे के साहब रमजान शुरू होने वाला है, तो उसको जो है कहा 80 साल की नेकियां मिलेंगी, और जिसने रोजा रखा उसे 200 साल की नेकियां मिलेंगी, वो 2 साल की नेकियां मिलेंगी। तो वो लोग जो इन मैसेजों को फॉरवर्ड कर देते हैं, इस बात पे जरा भी गौर नहीं करते कि कम से कम गौर तो कर लेते कि जो रोजा रखे उसे 2 साल का सवाब मिलेगा, और जो किसी को खबर दे दे कि साहब फला काम ऐसे कर लो, फला काम ऐसे हो रहा है, उसे 80 साल का मिलेगा। तो जैसे अब ये क्या हो गया, जैसे किसी आदमी ने सुबह से लेकर शाम तक मेहनत करी, मजदूरी करी, तो मजदूरी का हकदार तो वही है जिसने सुबह से लेकर शाम तक काम किया, और एक आदमी आगे बैठा पड़ा है, तो उसे क्या मजदूरी मिलेगी? तो हमारा इस ग्रुप का, इस मीटिंग का मकसद ये भी है कि हम जो आजकल दुनिया में जो राइज है, कुछ वैसे काम आ गए हैं जिसमें कोई एक दूसरा इंसान दूसरे की मदद करने को तैयार नहीं है, उसको हम एक जगह बैठकर, एक स्टेशन पर बैठकर, एक प्लेटफार्म पर बैठकर इसका मशवरा कर सकें, कि जिससे कि हमारे समाज में, हमारे मुस्लिम कौम में जिस तरीके से उत्पीड़न हो रहे हैं, जो इल्म की दूरी है उस इल्म दीन की दूरी से, और जो दुनियावी इल्म भी है उससे लोग दूर होते चले आ रहे हैं, कि जरा सा बच्चा हुआ ना 8-10 साल का, उसको काम पे लगा दिया। इसी तरीके से मैंने जायजा लिया है, अक्सर करके देख लेना कि जब कुरान खानी कराई जाती है, अगर मोहल्ले में 100 लड़के और 100 लड़कियां रहती हैं, तो 100 में से 80 लड़कियां पढ़ी होंगी, और लड़कों में से मुश्किल से अगर 5 निकल जाए तो बहुत समझो कुरान शरीफ में। इसी तरीके से आज हम जो बाजार में जाते हैं, चारों तरफ देखते हैं स्कूल में, तो जो मुसलमान, हमारी जो मुसलमान कहलाने वाले लोग भाई हैं, उनके जो लड़के होते हैं वो 1 से लेकर 8 तक पढ़ते हैं और हट जाते हैं। कोई ज्यादा करेगा 9 तक पढ़ लेगा, 10 तक पढ़ लेगा, इंटर पढ़ लेगा। लेकिन मुसलमानों में जो लड़कियां हैं वो फिर भी BA कर लेती हैं, MSc कर लेती हैं, वगैरह वगैरह, MA वगैरह कर लेती हैं, ऊंची ऊंची पढ़ाई करती हैं। तो हमें और आपको, अपने आप को भी और अपनी पूरी मुस्लिम कौम को और अपने समाज को, जो जहालत का अंधेरा होता है, यानी पढ़ा लिखा इंसान जो होता है वो एक इल्म की रोशनी में होता है, इल्म के नूर के साए में होता है।
जो पढ़ा लिखा इंसान होगा तो इंसान को अच्छे बुरे की, करने की, हराम हलाल नाजायज जायज सब तरीके पता चल जाएंगे। और जो इंसान जानता ही नहीं होगा तो वो एक अंधा समझ लो, जैसा कि आज अंधेरी रात है, किसी आदमी को बाहर भेज दो और उसके हाथ में टॉर्च दे दो यानी कि रोशनी, तो वो सीधा चला जाएगा, उसके पास रोशनी है। और किसी को बगैर टॉर्च के भेज दो, जगह जगह ना जाने कितनी जगह गिरेगा, न जाने कितने गड्ढों में गिरेगा, न जाने कितनी जगह ठोकरे खाएगा। इसी तरीके से हमको अल्लाह ताला ने दुनिया में भेजा है इसलिए कि हम उसकी इबादत करें, उसके दीन पर चलें। तो जो लोग दीन की पढ़ाई पढ़े होंगे या दुनियावी पढ़ाई भी पढ़े होंगे तो उनको अच्छी तरीके से पता चल जाएगा कि कौन सा काम जायज है, कौन सा नाजायज है। और इब्लीस जो बहुत तरीके से भड़काना चाहता है, बहकाना चाहता है, तो उन्हें अच्छे बुरे की समझ आ जाएगी। और जो लोग पढ़े लिखे नहीं होते हैं वो दूसरे के बहकावे में बहुत जल्दी आ जाया करते हैं। हमने 26 जनवरी वाले दिन हमारा मदरसा है नूरे इस्लाम आयशतुल बनात, जो हमारे घर पे पढ़ाई होती है, मदरसा चलता है, मदरसा नूरे इस्लाम आयशतुल बनात से तालीम हासिल करने वाले बच्चों को सरकारे कुतुबुल मदार रदी अल्लाह ताला अन्हु यानी मदार साहब बाबा और शहीद मजनू शाह और अल्लामा फजल हक खैराबादी और बहादुर शाह जफर और टीपू सुल्तान और दीगर शोहदा के ईसाले सवाब के लिए 26 जनवरी वाले दिन कुरान और हदीस और दूसरी किताबों को बांटा, उन बच्चों को तकसीम की। जब मैं बरेली गया मुलाकात के लिए तो जनाब नासिर साहब और नासिम साहब और उनके दीगर भाइयों से मैंने मुलाकात की, समाज पर होने वाले उत्पीड़न पर चर्चा की। हमारा समाज सबसे पिछड़ा समाज है जो जाति प्रमाण पत्र में अभी तक फकीर लिखता आ रहा है, हम लोग कब विकसित होंगे। तो उन्होंने कहा कि इस लड़ाई को हम लोग लड़ रहे हैं और हमारा संगठन इस पर अपना कार्य कर रहा है और जो समाज में उत्पीड़न हो रहे हैं वो इंशाल्लाह दूर होंगे और समाज इंशाल्लाह तरक्की कर रहा है और इंशाल्लाह ज्यादा तरक्की करेगा। आने वाले वक्त में हमारा समाज हिंदुस्तान की सबसे बड़ी आबादी वाला समाज है मुस्लिम समाज के अंदर। उन्होंने संगठन की सोच और संगठन के तरीके की तारीफ की। उन्होंने कहा कि आपका कासगंज में काम बहुत अच्छा चल रहा है, आपका संगठन जिस तरीके से कासगंज जिले में काम अच्छा कर रहा है इसी तरह हिंदुस्तान के हर राज्य में, हर जनपद में, हर जिले में काम कर रहा है। आप अपनी मुहिम तेज चलाइए और समाज को एक करने का काम कीजिए। जब समाज मजबूत होगा तो समाज की समस्याएं भी कहीं ना कहीं खत्म होती चली जाएंगी। आपका संगठन अच्छा काम कर रहा है वर्तमान स्थिति में और समाज के हित में कार्य कर रहे हैं आप लोग और आपके कासगंज की पूरी टीम। क्योंकि जिस तरीके से जब हम कोई प्रोग्राम करते हैं तो उसकी वीडियो लाइव होती है, वीडियो पढ़ के नेट पे पड़ जाती है, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे जो चली जाती है, तो इसको सब लोग देखते हैं चारों तरफ। उससे अपने कासगंज का नाम बुलंद होता है कि साहब वहां पे अल्लाह के जो बंदे हैं उनकी खिदमत करने के लिए इन्होंने काम शुरू कर दिया है, मुहिम चलाई है। जैसा कि अभी हमने 26 जनवरी वाले दिन इस काम को किया यहाँ पे कासगंज में। इसी तरीके से मेरी एक झांसी जिले के जिला अध्यक्ष हैं उनसे बात हुई, इसी तरीके से बरेली शरीफ में जो है उनसे बात हुई। तो झांसी जिले वाले जो थे उन्होंने क्या किया कि जगह जगह अस्पतालों में गए जहां लोग मरीज होते हैं, कोई परेशान होता है, उनको फल बांटे। इसी तरीके से बरेली शरीफ वालों ने अपने यहाँ पे उनको राशन बांटा गरीब लोगों को। इसी तरीके से हमने, हमारी कासगंज की टीम ने यहाँ पे कुरान शरीफ और किताबें हदीसें ये बांटी। तो इससे क्या होगा, इल्मे दीन बढ़ेगा। मैंने अपनी आंखों से देखा है आज से करीब 5 या 10 साल पहले इसी गली में जैसे कोई किताब बेचने वाला आया, जैसे मान लो पंसूरा है या सुन्नी जन्नती जेवर या बहती जेवर, जो भी चीजें जितनी भी कुरान वगैरह किताबें हैं, अब लड़की है चाहती है कि मुझे पढ़ने के लिए किताब मिले, दिल में उसके अरमान है, मैंने अपनी आंखों से देखा है, उसके दिल में अरमान है कि हाँ हमें किताब मिल जाए। लेकिन जब उसने किताब वाले से पूछा कि साहब कितने की है, तो उसने कह दी 100 रुपए की है या 150 की है या 200 की है। तो उसने अपना मन मान लिया, क्योंकि वैसे भी बेचारी लड़कियां कढ़ाई वगैरह करके अपने घर के खर्च चलाती हैं,
कुछ अपने अलग इंतजाम करती हैं। तो मैंने अपनी आंखों से इस बात को देखा था कि ये 100 रुपए की वजह से, 150 की वजह से, 200 की वजह से ये लड़कियां किताब नहीं ले पाती हैं। तो क्यों ना एक ऐसी मुहिम चलाई जाए कि जिससे जो जो लड़कियां पढ़ना चाहती हो और किताब नहीं खरीद पा रही हैं उनके लिए किताब खरीद कर दी जाए, जिससे कि वो जब तक पढ़ती रहेंगी तो हमें सवाब मिलता रहेगा। और किताब उनके, जब वो उनकी औलाद होगी, उनके घर में कोई और पढ़ने वाले होंगे, इंशाअल्लाह ताला कयामत तक जो जो लोग उस किताब को पढ़ते रहेंगे उससे हमें सवाब मिलता रहेगा। तो मेरा इस वक्त ये कहना है कि जिस तरीके से हमने अभी जो किताबें बांटी थी, मैं आप हजरात से भी कह रहा हूं, और ये मेरी वीडियो जहां तक पहुंचे मैं सभी हजरात से गुजारिश कर रहा हूं कि इस किताब बांटने वाली मुहिम में जो जो हजरात हिस्सा लेना चाहें वो ले सकते हैं। क्योंकि अभी तो जैसे जो किताबें बांटी गई थी तो वो तो एक अलग था मैटर, अपने पास से बांटी थी। अब मैं चाहता हूं कि इसी काम को और आगे बढ़ाया जाए। मेरी एक दिल की तमन्ना है, जैसे मैंने आज इन 2-4 गलियों को कवर कर पाया, अगली बार बट्टू नगर कवर करूं, उसके बाद में फिर चिल्ला, उसके बाद में रोडवेज, फिर एरोली, फिर हिदायत नगर, फिर चकैया, इस तरीके से उसके बाद दूसरे गांव में निकलना शुरू करूं, जैसे बिल्ला है, ढोलना है, साहबर है। तो इसी तरीके से अगर जो जो हजरात मेरी बात सुने, यहां पे सुनना है, इस वीडियो के जरिए से सुने, तो मुझसे मेरे मोबाइल नंबर 9082 096 786 पर कांटेक्ट करें। जो लोग कुरान शरीफ, हदीसें, किताबें, इल्म दीन को बढ़ाने के लिए, लोगों में बंटवाने के लिए अपनी तरफ से, अपने माँ बाप की तरफ से, अपने वालिदैन की तरफ से, अपने बच्चों की तरफ से, अपने दादी दादा की तरफ से, अपनी नानी नाना की तरफ से ईसाले सवाब करने के लिए वो किताबें बंटवाना चाहते हैं, कुरान शरीफ की पेटियां देना चाहते हैं, या पंजसूरे देना चाहते हैं, कुरान शरीफ देना चाहते हैं, वो मुझसे राब्ता कायम कर लें। इसमें जरूरी ना है कि एक आदमी, मतलब इसे एक मिसाल बता रहा हूं, कोई सोचे यार 100 रुपए ही देने पड़ेंगे, तो 100 जरूरी नहीं है। अगर कोई 10 देना चाहे उससे भी काम चल जाएगा, जिसकी जितनी हैसियत हो। जैसा कि अभी हमने बताया था, इसमें लिखा हुआ है रजिस्टर के अंदर कि मुसलमानों की शादियां, वो मुसलमानों की अमीरी देखना हो तो उनकी शादियां देखो, उनके वलीमे देखो, उनकी सगाई देखो, और मुसलमानों की गरीबी देखना हो तो उनकी मस्जिदें देखो, उनके मदरसे देखो, और वो बच्चे देखो। तो ये आप हजरात जो यहां बैठे हुए हैं वो, और जहां तक मेरी वीडियो जाए, सब हजरात अपने दिल पर हाथ रख के खुद फैसला करें कि इस नेक काम में, जो कि आपको, आपके घर वालों को कयामत तक इसका सवाब मिलता रहेगा, इसमें आप योगदान दे सकते हैं। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूं, जिससे कि हमने जो एक बेड़ा उठाया कि इस कौम को इकट्ठा करें, समाज को पूरे को इकट्ठा करें और पढ़ने पर जोर डाला जाए। सबसे पहले इंसान जो पढ़ेगा वो आगे बढ़ेगा। जैसे कि आप देखो, वो एक अलग मैटर है, लेकिन फिर भी मैं कह देता हूं क्या कि हिंदुस्तान के अंदर इतनी बड़ी आबादी है हिंदुओं की, उसके हिसाब से मुसलमानों की आबादी थोड़ी सी है। अब मुसलमान अगर ये चाहे अभी पीएम बन जाए तो नहीं बन सकता, अभी मुसलमान चाहे कि सीएम बन जाए तो नहीं बन सकता, लेकिन मुसलमान जब पढ़ेगा लिखेगा तो उसके जरिए वो डीएम बन सकता है, उसके जरिए एसडीएम बन सकता है, उसके जरिए वो एसपी बन सकता है, उसके जरिए एसएसपी बन सकता है, उसके जरिए वो थानेदार बन सकता है, कोतवाल बन सकता है। तो मेरे भाइयों याद रखो कि अपने बच्चों को पढ़ाओ, आगे बढ़ाओ, चाहे आधी रोटी कम खाओ, जैसा हमारा ये पैगाम है, आधी रोटी खाइए, बच्चों को पढ़ाइए। तो ये हमारा पैगाम हमने इस जगह लिख दिया है, हमारा भी पैगाम है और हमारे पीर खाने का भी पैगाम है। और जो जो लोग अपनी अपनी राय मशवरा देना चाहें वो यहाँ पर राय मशवरा दे सकते हैं। बस अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू।